सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसकी प्रॉपर्टी का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग टीआरएनए में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और ये हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए में सेकंड टाइप को कवर अप कर रहे हैं। एमआरएनए में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, वीडियो आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं दैट इज टीआरएनए विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए अगर बाकी आरएनए से इसको कंपेयर करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है ये टीआरएनए अमंग द ऑल सेलुलर आरएनए। सबसे छोटा, सबसे लॉन्गेस्ट एमआरएनए है और सबसे छोटा सेलुलर आरएनए में टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट है। टीआरएनए की एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्युबल आरएनए भी कहलाता है। ठीक है, सॉल्युबल आरएनए क्यों कहलाता है? एज इट डिसॉल्व्स इन 1m NaCl। ओके, तो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी है, तो इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ओके, अगर इसके टोटल आरएनए में इसके अमाउंट को, इसके परसेंटेज को देखें तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 15%। ओके, अबाउट 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। क्लियर ना? अब ये तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ही, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर हम पहले 2 डायमेंशनल व्यू देखें तो 2 डायमेंशनल व्यू जो स्ट्रक्चर है इसका वो है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉरी, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, क्लोव जानते हैं ना आप लोग, लॉन्ग, तो लॉन्ग के लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो 3 डायमेंशनल व्यू इज टी शेप्ड। ओके, 3 डायमेंशनल व्यू इज टी शेप्ड। चलिए, ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। तो 3 डायमेंशनल टी शेप्ड, 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ। अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टीआरएनए की प्रॉपर्टी व्हाई इट इज टर्म्ड एज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग टीआरएनए के पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जितने भी आरएनए हैं, चाहे एमआरएनए हो या आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, ये सारे आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड। और सिंगल स्ट्रैंडेड में जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इस आरएनए में 3 आर्म बनती है। ओके, ये जो 3 आर्म आप देख रहे हैं, इसमें एक आर्म तो आपको ये दिख ही रहा है। ओके, 1 आर्म और 1 लूप, जो भी आपको इजी लगे। यहां थोड़ा सा ना हम लोगों को ये प्रोटेक्शन देना है वेस्टिजियम के लिए। और ये है इसका सेकेंड आर्म या सेकेंड लूप, और ये है इसका थर्ड आर्म और थर्ड लूप। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड आर्म। चलिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब इसको बहुत डिटेल में हम लोगों को समझना है। इस टीआरएनए को समझने से पहले मैं एक चीज अगेन रिपीट कर दूं कि टीआरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, लीनियर नहीं है बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। और क्योंकि ये क्लोवर लीफ जो स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे
नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग होती है। नॉर्मल एमआरएनए क्या था, स्ट्रेट लीनियर था, तो वहां पे बेसिस हैं तो पेयरिंग्स नहीं है, बट यहां पे बेस पेयरिंग्स बनेंगी। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बेस पेयरिंग बनेगा, अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड के साथ ये बेस पेयरिंग बनाएगा। बात क्लियर ना? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आर्डेनिन, तो आरएनए में थाइमिन गेट्स रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। चारगाफ का बेस पेयर रूल क्या कहता है कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, बट यहां तो टी है नहीं, तो यहां अगर यूरासिल है तो यहां पे भी बॉन्ड्स बने हैं, बॉन्ड्स बनेंगे, और इस तरह के प्रॉपर्टी की वजह से ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। बात समझ में आ गई? तो आपको यह याद रखना है कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए में सिर्फ टीआरएनए एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें पेयरिंग्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जो कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की हॉलमार्क प्रॉपर्टी है, वो आपको टीआरएनए में भी दिखता है। तो हालांकि ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो एक ही स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड आपस में पेयर अप कर लेते हैं। क्लियर ना? अब ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो इसमें सेम वही चीज की एक एंड इसका 5 प्राइम है जहां पे फॉस्फेट होगा, ओके, और एक एंड इसका 3 प्राइम है जहां पे हाइड्रोक्सिल होगा। और यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका जो बेस है वो कांस्टेंट है, दैट इज CCA। ठीक है, इसको और इस तरह से एलोंगेट कर लेते हैं, तो CCA। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी तक मैं उस टर्म पे नहीं पहुंचा हूं कि इसे अडैप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं। चलिए पहले हम इसका रोल देखते हैं, जो 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आपको याद होगा 3 प्राइम का मतलब, मैं राइबोज शुगर के, पेंटोज शुगर के, 5 कार्बन शुगर के 1, 2 एंड 3 कार्बन कंपाउंड की बात, 3 कार्बन पोजीशन की बात कर रहा हूं जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और आरएनए में क्योंकि एक और एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है 2nd कार्बन पोजीशन पे, और यह है 3rd कार्बन पोजीशन जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां 3rd कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ये साइट प्रोवाइड करता है फॉर अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स क्या हैं? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स क्या हैं, इसको भी मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूं कि यहां अमाइनो एसिड्स डायरेक्ट अटैच नहीं होते हैं। पहले अमाइनो एसिड, AA स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसिड, ATP के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड हो जाता है, और इसको कैटालाइज करता है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ओके, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम भी tRNA ही प्रोवाइड करता है। अभी मैं बताऊंगा ये एंजाइम कहां प्रेजेंट है, और एक्टिवेटेड जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी अमाइनो एडिन साइक्लिक एसिड, अमाइनो एडिन साइक्लिक एसिड। तो ये हो गया चार्ज्ड या स्पेसिफिक या एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड ATP से इंटरैक्ट करके यहां बाइंड करेगा, तो ये अमाइनो एसिड अब अमाइनो एडिन साइक्लिक एसिड बन जाएगा। ATP के साथ इंटरैक्ट करेगा तो अमाइनो एडिन साइक्लिक एसिड बनेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि यहीं पे क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा रीजन है कि बेटा अमाइनो एसिड के पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पेयरिंग किससे मिलती है? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पेयरिंग इसको मिलती है विद द हाइड्रोक्सिल। और हाइड्रोक्सिल कहां पे है? 3rd कार्बन पोजीशन पे। तो यहीं पे आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो
सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बाइंड हो जाएगा। क्लियर? और इस साइट को बोलते हैं कैरियर एंड। नंबर 1 ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट साइट जिसको बोलते हैं कैरियर एंड। ओके, तो कैरियर एंड मतलब वो साइट टीआरएनए का जिस पे लूप्स तो नहीं है बट यहां पे अटैचमेंट होता है अमाइनो एसिड का। अब किस अमाइनो एसिड का अटैचमेंट होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये एटीपी से इंटरैक्ट करके तब बाइंड होते हैं। यहीं पे क्यों बाइंड होते हैं? बिकॉज यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक को बाइंड करने में हेल्प करता है। अब अगेन एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपके कि कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड होगा यहां पे। अब इस चीज को समझिए, कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड होगा? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स तो हैं, बट उन 20 अमाइनो एसिड में कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड होगा ये चीज बहुत मैटर करती है। कौन सा अमाइनो एसिड चार्ज्ड होगा ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये कैसे पता लगाए? तो आपको याद होगा इसे प्रीवियस लेक्चर में एमआरएनए के बारे में एक चीज मैंने बताई थी कि वो मैसेंजर मॉलिक्यूल है। मैसेंजर का मतलब वो इंफॉर्मेशन को डीएनए से कैरी करता है, ट्रांसक्राइब्ड होके एमआरएनए बनता है, और वही एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेके आया है वो उसको राइबोसोम्स तक लेके जाता है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर वही प्रोटीन हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। एमआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ अकेला एमआरएनए नहीं करता है। एमआरएनए का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को लाना है, बट उस इंफॉर्मेशन को वो कोडेड फॉर्म में लाया है। एक बार आप एमआरएनए की वीडियो जरूर देख लें कि जो डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे आई है वो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में आई है जिसे हम बोलते हैं कोडॉन्स। कोडॉन्स को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिकोड नहीं करेंगे तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि एमआरएनए पे अमाइनो एसिड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक एमआरएनए है ना 5 to 3 प्राइम, ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है, और यहां पे AUG, ठीक बेटा, ये AUG क्या है? इट्स ए ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट कोडॉन है ना, ये ट्रिपलेट कोडॉन है। तो ये जो कोडॉन है, कोडॉन का मतलब क्या हुआ? कोडॉन इज इक्वल टू अमाइनो एसिड। ठीक है, कोडॉन इज इक्वल टू अमाइनो एसिड, बट इसको डिकोड करेंगे तब अमाइनो एसिड ना। तो ये चीज डिकोड सिर्फ टीआरएनए करता है, क्योंकि टीआरएनए की ये जो साइट आप देख रहे हैं, साइट नंबर 2, ये है एंटीकोडॉन साइट। ओके, एंटीकोडॉन या इसको रिकॉग्निशन, जिसका काम है पहचानना, रिकॉग्निशन साइट। तो अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑन वन हैंड इट रीड्स द कोडॉन, कोडॉन को रीड करने के बाद यानी इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा। एंटीकोडॉन का मतलब क्या है कि एंटीकोडॉन हैज कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा इसके पास। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे ए है तो यहां U होगा, यहां U है तो यहां A होगा, G है तो C होगा। तो इस बेसिस पे ये AUG को पहचानेगा। अब AUG कोड फॉर मिथ्योनिन है ना, हम लोग एमआरएनए में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि AUG इनिशिएशन कोडॉन भी है एंड AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। तो मिथ्योनिन को ये कोड कर रहा है। अब मिथ्योनिन को ढूंढना है। मिथ्योनिन स्कैटर्ड है, मेटाबोलाइज होने के बाद प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में स्कैटर्ड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बिखरे हुए हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएनए की हो जाती है कि जैसे ही वो कोडॉन को रीड करता है बाय इट्स एंटीकोडॉन, ये तुरंत उस अमाइनो एसिड को यानी मिथ्योनिन को ढूंढ के, क्योंकि अगर ये AUG है तो मिथ्योनिन, अदरवाइज कोई और अमाइनो एसिड भी हो सकता है। तो AUG है तो मिथ्योनिन को ढूंढ के उसको एटीपी से इंटरैक्ट करके उसको चार्ज करके उसको अमाइनो एसिड साइक्लिक एसिड बना के थर्ड एंड पे बाइंड करता है। तो कैरियर एंड हो गया साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। स्पेसिफिक क्यों है मैं बता चुका हूं। और सेकेंड जो साइट आप देख रहे हैं रिकॉग्निशन साइट है एंटीकोडॉन साइट, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है जो
डिकोड करेगा कोडोन को इनटू एन अमाइनो एसिड्स। क्लियर हुआ? तो टीआरएनए उस अमाइनो एसिड्स को जो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं ढेर सारे अमाइनो एसिड्स, उसमें से इस कोडोन के बेसिस पे अमाइनो एसिड को पिक करेगा और यहां बाइंड करेगा। क्लियर है यहां तक आपको? अब देखिए कि दोनों साइड जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी साइट है। दिस इज द साइट नंबर 3, इसको बोलते हैं एंजाइम साइट। अगर एंजाइम साइट की बात कर रहे हैं तो बेटा यहां एंजाइम भी होगा, तो यहां पे जो एंजाइम है वो है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और ये वही एंजाइम है जो कैटालाइज करता है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो इट कैटालाइज द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड। वरना आप खुद बताइए, अमाइनो एसिड को टीआरएनए से बाइंड करना है तो कैटालिस्ट तो हमको चाहिए, तो कैटालिस्ट मतलब एंजाइम, और यहां पे एंजाइम हमको एंजाइम साइट से मिलेगा। तो इट कैटालाइज द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू द स्पेसिफिक साइट, जिसको हम कैरियर एंड बोलते हैं। चलिए, एंजाइम साइट का भी रोल क्लियर। अब बच रहा है ये वाला पार्ट, और इस साइट को बोलते हैं राइबोसोमल साइट। राइबोसोमल साइट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहां पे राइबोसोम्स का अटैचमेंट होगा। तो दीज आर मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, और जब तक राइबोसोम्स नहीं अटैच होंगे, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो जब तक राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो मीन्स फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना? क्योंकि टीआरएनए का काम क्या है? टीआरएनए तो इसको सिर्फ डिकोड करने के लिए, डिकोड करके इसके लिए अमाइनो एसिड ढूंढ के लाएगा, बट उस अमाइनो एसिड को हमें पहुंचाना कहाँ है? राइबोसोम्स तक। तो राइबोसोम्स तक पहुंचाने के लिए इस पे आके राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट बाइंड हो जाता है, नीचे स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाता है। इतना डिटेल इसमें नहीं कवर अप करना है, मगर अटैचमेंट ऐसे होता है। तो जो लार्ज सब यूनिट है उसके पास 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, ई साइट एंड पी साइट। तो ई साइट तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन किसका होगा? टीआरएनए का। ए साइट जहां पे अमाइनो एसिड्स आके कलेक्ट होंगे, असेंबल्ड होंगे। पी साइट जहां पे पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन टॉपिक में। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देख रहे हैं। तो आरएनए के, सॉरी टीआरएनए, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में ये चारों चीजें अगर आपने नहीं समझी ना, तो आपको ट्रांसलेशन टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एंटायर ट्रांसलेशन is based upon the carrier end, ribosomal site, enzyme site and anticodon site। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर टॉपिक समझ में आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें।